हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर का तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान का 4th भाग पढ़ेंगे। अब 3 भाग हम पढ़ चुके हैं इसका। बच्चों, हमारी ग्रंथियाँ मैं पहले बता चुकी हूँ 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ चल रही थी यह हमारी अभिवृक या एड्रिनल ग्रंथि। बच्चों, ये 2 होती हैं और दोनों गुर्दों के पास में होती हैं। एक हमारी मेडुला से जो निकलता है जो हमारा हार्मोन्स वो एड्रिनलिन है, दूसरा कोर्टेक्स से कोर्टिन हार्मोन्स निकलते हैं। इसके कम या अधिक निकलने से हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो जाता है और ये हमारे रक्त संचार को यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करती है हमारी। अब है बच्चों हमारी ये शीर्ष या पीनियल ग्रंथि, ये हमारे मस्तिष्क के पीछे भाग में है, लाल भूरे रंग की होती है, आकार में छोटी होती है। इसके कार्य अभी और प्रभाव इसका भी नहीं पता, लेकिन स्त्रियों में और जो पुरुषों में जो अलग अलग जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, जैसे कि जेंट्सों की आवाज़ भारी होना, लेडीज़ की आवाज़ थोड़ा सुरीली होना और उनकी बनावट जो होती है जेंट्सों की लेडीज़ों की, वो इस ग्रंथि के अकॉर्डिंग ही दोनों में अंतर होता है, लेडीज़ में और जेंट्स में। अब है बच्चों हमारा थामस ग्रंथि। इस ग्रंथि का संबंध शारीरिक वृद्धि और विकास से है। अब है बच्चों हमारा पीयूष ग्रंथि, ये हमारे मस्तिष्क के नीचे भाग में पाई जाती है और ये भी हमारी 2 भागों में होती हैं, अग्रभाग तथा पश्च भाग। अग्रभाग में हमारा ये हमारे शरीर की वृद्धि से होता है। अगर हमारा ये भाग ज़्यादा स्राव करेगी तो व्यक्ति बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। और पश्च भाग जो है हमारा रासायनिक व्यवस्था से है, यानी कि हमारा रक्त दाब या भूख, हमारी जो भूख जो ज़्यादा हमें लगती है वो हमें इसी के कारण लगती है। बच्चों, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि जब बाकी अगर ग्रंथियां काम करना बंद कर दें तो हमारी ये ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है और ये हमारी जल की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। ये जनन ग्रंथि है बच्चों, ये हमारी कुछ हमारी आंशिक हमारी ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और आंशिक हमारी ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। स्त्रियों में स्त्रियों के गुण इसके अकॉर्डिंग होते हैं, पुरुषों में पुरुष के गुण इसी के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। किशोर अवस्था में ये विशेष वृद्धि इसकी होती है। अब है बच्चों सेकंड हमारा बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ बच्चों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियाँ भी कहते हैं, यानी कि ये जो अपना स्राव निकालती है वो नलिकाओं के द्वारा निकालती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियाँ अपना स्राव सीधे रक्त में पहुँचा रही थी और ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ अपनी नलिकाओं द्वारा निकालती हैं। और इनके मुख्य स्राव बच्चों 4 हैं हमारे, लार ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि तथा काम ग्रंथियाँ। अब बच्चों हमारा तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान। इस पूरे तंत्रिका तंत्र को बच्चों 3 भागों में बांटा गया, परिधीय स्नायु संस्थान, स्वतंत्र स्नायु संस्थान और केंद्रीय स्नायु संस्थान। परिधीय स्नायु संस्थान के बच्चों 2 भाग हैं, ज्ञानवाही स्नायु संस्थान और क्रियावाही स्नायु संस्थान। बच्चों जो फर्स्ट जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी उसमें मैंने पूरा बताया था वीडियो के द्वारा। ज्ञानवाही स्नायु संस्थान का क्या काम होता है, वातावरण से ज्ञानेंद्रियों से सूचना लेकर, जैसे कि बच्चों मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, ये रहा हमारा ज्ञानवाही स्नायु संस्थान। वातावरण से सूचना कौन लेंगी, सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी, आँख नाक कान जीवा, और हमारी ज्ञानवाही स्नायु हमारे ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करके सुषुम्ना में देंगी। समझ में आ गया बच्चों, ज्ञानवाही स्नायु संस्थान का हमारा कार्य क्या है, ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करके सुषुम्ना में देना। क्रियावाही स्नायु संस्थान बच्चों परिधीय स्नायु संस्थान का दूसरा भाग। इस क्रियावाही स्नायु संस्थान का क्या काम है, सुषुम्ना से संयोजक स्नायु से मस्तिष्क का आदेश लेकर मांसपेशियों या ग्रंथियों को देना और फिर हम कोई भी कार्य करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ये हमारा पूरा परिधीय स्नायु संस्थान खत्म हो गया। ज्ञानवाही स्नायु संस्थान और क्रियावाही स्नायु संस्थान। ज्ञानवाही स्नायु संस्थान ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करके सुषुम्ना में देता है, क्रियावाही सुषुम्ना से मस्तिष्क का आदेश लेकर मांसपेशियों या ग्रंथियों को देता है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी का बच्चों मैं आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ। धन्यवाद।